अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 4। माय नेम इज सदफ एंड आई एम योर कंप्यूटर टीचर। तो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट नंबर 1 जिसका नाम है हाउ डज अ कंप्यूटर वर्क। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में शुरू की थी इसकी एक्सरसाइज। कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए थे, बाकी के क्वेश्चंस हम आज के लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तो चलिए लेक्चर की तरफ। जी स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे और हमने फर्स्ट 3 क्वेश्चंस अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिए थे। आज हम देखेंगे कि हमारा 4th क्वेश्चन क्या है, यानी कि क्वेश्चन डी। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन डी है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आप लोगों को कुछ सब क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिनके हम लोगों ने आंसर्स लिखने हैं। तो शुरू करें। तो देखें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन कंप्यूटर। हम लोगों ने बिल्कुल पहले लेक्चर में पढ़ी थी कंप्यूटर की डेफिनेशन और हमने बताया था कि कंप्यूटर किस तरह का होता है। तो स्टूडेंट्स याद करें, कंप्यूटर की डेफिनेशन लिखना शुरू करते हैं। कंप्यूटर क्या था स्टूडेंट्स? कंप्यूटर है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि क्या करती है, कैलकुलेशंस करती है और भी बहुत सारे काम करती है। तो चलिए इसकी डेफिनेशन लिखें। An electronic device which does accurate calculations and many other tasks। यानी कि कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि क्या करती है स्टूडेंट्स? फास्ट एंड एक्यूरेट कैलकुलेशंस करती है और इसके अलावा और भी बहुत सारे काम करती है। जैसे कि कंप्यूटर पे हम लोग क्या क्या काम करते हैं? गेम्स खेल लेते हैं, असाइनमेंट्स बना लेते हैं, वेब सर्फिंग करते हैं और क्या करते हैं? म्यूजिक भी सुन सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं। तो इस तरह स्टूडेंट्स कंप्यूटर के बहुत सारे काम हैं और उनमें से जो बेसिक काम है वो क्या है? वो है एक्यूरेट एंड फास्ट कैलकुलेशंस करना। तो चलिए देखें अगला क्वेश्चन क्या है। जी स्टूडेंट्स, तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। राइट नेम्स ऑफ सम प्लेसेस वेयर कंप्यूटर इज यूज्ड। हम लोगों ने बताने हैं कुछ जगहों के नाम जहां पर हम लोग कंप्यूटर यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग कहाँ कहाँ कंप्यूटर यूज करते हैं? हॉस्पिटल में कंप्यूटर यूज होते हैं, स्कूल्स में कंप्यूटर यूज होते हैं, हमारे घरों में भी तो कंप्यूटर यूज होते हैं और इसके अलावा ऑफिसेस में कंप्यूटर्स यूज होते हैं और स्टूडेंट्स बहुत सारी जगह हैं जहां पर कंप्यूटर यूज होते हैं। तो चलिए कुछ जगहों के नाम हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखते हैं होम्स, फिर हॉस्पिटल्स, schools and offices। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कौन सी जगह लिखी है? होम्स में कंप्यूटर्स यूज होते हैं, हॉस्पिटल्स में यूज होते हैं और कहाँ होते हैं? स्कूल्स में होते हैं और ऑफिसेज में भी कंप्यूटर्स यूज होते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन फॉलोइंग। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को कुछ टर्मिनोलॉजीज दी जाएंगी जिनको आप लोगों ने एक एक करके डिफाइन करना है। तो सबसे पहली टर्म देखते हैं क्या है। पहली टर्म है इनपुट। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने डिफाइन करना है कि इनपुट क्या होती है। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बात की थी कि कंप्यूटर सिस्टम जो है वो कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है? इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट के प्रिंसिपल पे। ठीक है, तो ये 3 स्टेप्स थे। तो उनमें से सबसे पहला स्टेप क्या था? इनपुट था। तो इनपुट में क्या होता था स्टूडेंट्स? हम लोग कंप्यूटर को देते थे इंस्ट्रक्शंस और डेटा। ठीक है, तो चलिए इसे लिखते हैं। इनपुट मीन्स कंप्यूटर गेट्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम अस। ठीक है स्टूडेंट्स, कंप्यूटर क्या करता है इनपुट में? हमसे डेटा और इंस्ट्रक्शंस लेता है। ठीक है,
नेक्स्ट टर्म देखें क्या है, प्रोसेसिंग। तो स्टूडेंट्स सेकंड स्टेप याद करें, क्या था, प्रोसेसिंग था। प्रोसेसिंग में क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम हमारी दी हुई डेटा और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए क्या करता है, डेटा की प्रोसेसिंग करता है, यानी कि हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो चलिए इसे लिख लेते हैं, कंप्यूटर solves the problem using CPU। तो स्टूडेंट्स प्रोसेसिंग में कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर हमारी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक हमारे दिए हुए डेटा पर वर्किंग करके उसकी प्रॉब्लम का सलूशन निकालता है, ठीक है। और वो किस तरह से होता है, वो होता है सीपीयू के थ्रू, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पहला स्टेप क्या था, इनपुट, और सेकंड स्टेप क्या था, प्रोसेसिंग। तो चलिए नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी देखते हैं कि क्या है। जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट टर्म है हमारे पास आउटपुट। आउटपुट क्या होता है स्टूडेंट्स, हम लोगों ने 3 स्टेप्स पढ़े थे ना, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। इनपुट में हम लोग कंप्यूटर को कुछ डेटा और इंस्ट्रक्शंस देते हैं, प्रोसेसिंग के टाइम पे वो प्रॉब्लम सॉल्विंग करता है। ये 2 चीजें तो हमने पढ़ ली। अब हमने देखना है कि आउटपुट क्या होती है। तो स्टूडेंट्स, जो प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो चुकी है, अब उसका रिजल्ट भी तो हमें मिलना है ना, तो वो हमें मिलता है आउटपुट की सूरत में। और वो किस तरह से शो होता है, वो शो होता है हमारे कंप्यूटर के मॉनिटर की स्क्रीन पर। तो स्टूडेंट्स लिख लेते हैं आउटपुट की डेफिनेशन। आउटपुट में कंप्यूटर शोज द रिजल्ट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आउटपुट में क्या होता है, कंप्यूटर शोज द रिजल्ट्स यूजिंग मॉनिटर्स। तो चलिए नेक्स्ट टर्म देखें क्या है। नेक्स्ट टर्म है डेटा। तो स्टूडेंट्स, जब हम लोगों ने इनपुट की बात की थी कि हम लोग कंप्यूटर को क्या देते हैं, इनपुट देते हैं डेटा और इंस्ट्रक्शंस की सूरत में। डेटा क्या होता है, जिस पर कंप्यूटर ने काम करना है, और इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं, जिनके मुताबिक कंप्यूटर ने काम करना है, ठीक है। तो डेटा क्या होता है, ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर्स जिनके ऊपर कोई काम अभी तक नहीं हुआ, यानी कि रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या होते हैं, डेटा होता है। तो चलिए लिख लेते हैं, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। तो स्टूडेंट्स, डेटा क्या है, डेटा है रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। तो चलिए नेक्स्ट टर्म देखें क्या है, इंफॉर्मेशन। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बात की थी कि डेटा को जब प्रोसेस कर लिया जाता है तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाती है इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन क्या है, इंफॉर्मेशन है प्रोसेस्ड डेटा। तो चलिए लिख लेते हैं, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या होते हैं, डेटा होता है। और उन रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स पर जब वर्किंग होती है तो उसके बाद हमारे पास जो आउटपुट आती है वो क्या होती है स्टूडेंट्स, वो होता है प्रोसेस्ड डेटा, यानी कि इंफॉर्मेशन। तो स्टूडेंट्स, हमने सारी की सारी डेफिनेशंस अच्छे तरीके से लिख ली हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं लिखी हैं तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को पॉज करें और जल्दी से इन क्वेश्चंस के आंसर्स को नोट कर लें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, राइट 3 डिफरेंसेस बिटवीन मैन एंड कंप्यूटर। तो स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, हमने 3 डिफरेंसेस लिखने हैं, एक आदमी की वर्किंग में और एक कंप्यूटर की वर्किंग में। तो चलिए लिखते हैं, सबसे पहले अ मैन वर्क्स स्लोली। हम लोग आहिस्ता काम करते हैं ना कंप्यूटर की निस्बत। कंप्यूटर क्या होते हैं, कंप्यूटर फास्टर होते हैं। तो कंप्यूटर क्या होंगे, कंप्यूटर वर्क्स फास्टर। जी स्टूडेंट्स, इसके अलावा हम लोग थक जाते हैं लेकिन कंप्यूटर नहीं थकते। तो लिख लेते हैं इसे, अ मैन गेट्स टायर्ड एंड अ कंप्यूटर इज नेवर टायर्ड।
जी स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बात की थी ना कि हम लोग बहुत ज़्यादा काम किसी दिन कर लें तो हम थक जाते हैं, फिर हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, हम खाना खाते हैं या सोते हैं तो हमारी एनर्जी का लेवल जो है वो पूरा होता है। लेकिन स्टूडेंट्स, कभी आप लोगों ने कंप्यूटर को खाना खाते हुए या फिर सोते हुए देखा है? नहीं देखा ना, क्योंकि कंप्यूटर थकता ही नहीं है। तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि आदमी थक सकता है लेकिन कंप्यूटर नहीं थकता। तो चलिए थर्ड डिफरेंस देख लेते हैं कि क्या हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग थर्ड डिफरेंस लिख लेते हैं। अ मैन कैन थिंक एंड इमेजिन। एक आदमी क्या कर सकता है? सोच सकता है और चीजों को तस्वुर कर सकता है, जो कि एक कंप्यूटर नहीं कर सकता। ठीक है? अ मैन कैन थिंक एंड इमेजिन बट अ कंप्यूटर कैन नॉट थिंक एंड इमेजिन। जी स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने कंप्यूटर और मैन में 3 डिफरेंसेस लिख लिए हैं। अगर आप लोगों ने नोट नहीं किए तो स्टूडेंट्स जल्दी से वीडियो को पॉज करें और जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर नोट कर लें। जी स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने क्वेश्चन डी अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन द करेक्ट स्टेप्स बिलो द पिक्चर्स। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में क्या है, आप लोगों के पास कुछ सेट ऑफ पिक्चर्स हैं, ठीक है, जिनके नीचे आप लोगों ने लिखना है कि वो स्टेप क्या है। तो स्टूडेंट्स, ये स्टेप्स कौन कौन से हो सकते हैं? ये स्टेप्स हो सकते हैं इनपुट, प्रोसेसिंग या फिर आउटपुट हो सकता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फर्स्ट सेट ऑफ पिक्चर्स। तो स्टूडेंट्स, अपनी स्क्रीन पर देखिए, आप लोगों को 3 पिक्चर्स नजर आ रही हैं। पहली पिक्चर में क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? पहली पिक्चर में आप लोगों को एक टेलर नजर आ रहा है जो कि कपड़ों पर काम कर रहा है, ठीक है। अब सेकंड देखें, सेकंड पिक्चर में आप लोगों को एक क्लॉथ नजर आ रहा है, यानी कि कपड़े का पीस एक नजर आ रहा है, ठीक है। अब थर्ड पिक्चर को देखिए स्टूडेंट्स, थर्ड पिक्चर में हमारे पास एक ड्रेस है। तो स्टूडेंट्स, अब हमने लिखना है कि ये कौन कौन से स्टेप्स हैं, हर पिक्चर के नीचे हम लोग इसे लिख देंगे। तो पहली पिक्चर को जरा गौर से देखिए स्टूडेंट्स, ये वर्किंग हो रही है ना, और वर्किंग, किसी भी चीज के ऊपर जो वर्किंग है वो कौन से स्टेप में होती है? वो होती है प्रोसेसिंग। तो स्टूडेंट्स, यहां हम लिख लेते हैं प्रोसेसिंग। जी, अब देखें नेक्स्ट पिक्चर। इस पिक्चर में आपके पास सिर्फ कपड़ा दिया गया है आपको, यानी कि ये है रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। याद आया ना, जिसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ हुआ। तो स्टूडेंट्स, ये क्या है? ये है इनपुट। तो इसको लिख लेते हैं इनपुट। जी, अब थर्ड पिक्चर देखिए। थर्ड पिक्चर में आपको क्या नजर आ रहा है स्टूडेंट्स? हमें एक ड्रेस नजर आ रहा है, यानी कि हमने कुछ इनपुट दी, टेलर को हमने कपड़े दे दिए ना, कि अब उसने क्या करना है, उसके ऊपर प्रोसेसिंग करके उसको हमें एक आउटपुट देनी है। तो स्टूडेंट्स, आउटपुट क्या होगी? आप लोगों को ड्रेस सिल के मिलेगा, यही होगा ना। तो स्टूडेंट्स, ये स्टिच ड्रेस जो है ये है आउटपुट। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिख लेते हैं आउटपुट। जी, तो स्टूडेंट्स, हमने पहला सेट ऑफ पिक्चर्स अच्छे से सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट सेट ऑफ पिक्चर्स देखें। जी, पहली पिक्चर में आप लोगों को क्या नजर आ रहा है स्टूडेंट्स? हमें नजर आ रहा है एक सैंडविच, ठीक है। नेक्स्ट पिक्चर देखें। नेक्स्ट पिक्चर में हमारे पास है एक स्लाइस ऑफ ब्रेड। जी, थर्ड पिक्चर देखिए। थर्ड पिक्चर में एक टोस्टर नजर आ रहा है आपको, जिसमें ब्रेड के स्लाइसेस हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हमने बताना है कि इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है और प्रोसेसिंग कहाँ हो रही है। तो स्टूडेंट्स, जिस पिक्चर में आप लोगों को एक ब्रेड का स्लाइस नजर आ रहा है वो क्या होगी? वो होगी इनपुट, क्योंकि उसके ऊपर अभी तक कोई काम नहीं किया गया, ठीक है। तो थर्ड पिक्चर देखिए, जिसमें आपको टोस्टर नजर आ रहा है और उसमें ब्रेड के स्लाइसेस नजर आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, ये वाली पिक्चर क्या बता रही है? कि प्रोसेसिंग हो रही है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिख लेते हैं प्रोसेसिंग। जी, तो इसकी आउटपुट क्या होनी चाहिए स्टूडेंट्स? इसकी आउटपुट में हमारे पास आएगा एक सैंडविच। तो स्टूडेंट्स, जिस पिक्चर में आप लोगों को सैंडविच नजर आ रहा है वहां पर हम लोग लिख लेते हैं आउटपुट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है थर्ड एंड लास्ट सेट ऑफ पिक्चर्स। तो देखिए, सबसे पहली पिक्चर में आप लोगों के पास क्या है? आपके पास केक को बनाने के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट पिक्चर में देखिए, नेक्स्ट पिक्चर में एक बाउल है जिसके अंदर हम सारी
मिक्सिंग कर रहे हैं। थर्ड पिक्चर में क्या है? थर्ड पिक्चर में हमारा केक तैयार हो चुका है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहली पिक्चर यानी कि जिस पिक्चर में हमें इंग्रेडिएंट्स नजर आ रहे हैं वो क्या होगी? वो होगी इनपुट। इनपुट में ये जो हम इंस्ट्रक्शंस और डेटा देते हैं ना, तो स्टूडेंट्स हमने दे दिए इंग्रेडिएंट्स और हमने बता दिया कि हमने केक बनाना है। तो स्टूडेंट्स ये हो गया इनपुट। सेकंड पिक्चर देखिए जी। सेकंड पिक्चर में जहां हम लोग बाउल में इन सारे इंग्रेडिएंट्स की मिक्सिंग कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स ये हो गई प्रोसेसिंग। तो यहाँ लिख लेते हैं प्रोसेसिंग। जी स्टूडेंट्स हमारे पास है बिल्कुल लास्ट पिक्चर और लास्ट स्टेप रह गया है हमारा। और लास्ट स्टेप क्या होता है स्टूडेंट्स? आउटपुट। सारी प्रोसेसिंग के बाद हमारे पास क्या आता है? रिजल्ट्स आते हैं ना, और वो रिजल्ट्स क्या होते हैं? वो होती हैं आउटपुट। तो स्टूडेंट्स ये जो केक हमारे पास मजेदार सा नजर आ रहा है आप लोगों को, ये है हमारी इस प्रोसेस की आउटपुट। तो स्टूडेंट्स हम लोग लिख लेते हैं आउटपुट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी एक मजेदार एक्टिविटी जिसने आप लोगों को बताया कि डिफरेंट सिनेरियोज में इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट क्या क्या हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स चलिए हम अपनी एक्सरसाइज का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है अरेंज द जम्बल्ड वर्ड्स। स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है जम्बल्ड वर्ड्स क्या होते हैं? जिनके लेटर्स को हमें रीअरेंज करना पड़ता है टू मेक द वर्ड। तो स्टूडेंट्स सबसे पहला जम्बल्ड वर्ड देख लेते हैं क्या है, और जिसको हमने ठीक करके मीनिंगफुल वर्ड लिखना है। तो चलिए स्टूडेंट्स पहला वर्ड देखते हैं क्या है। पहले वर्ड में लिखा हुआ है UTNIP। तो स्टूडेंट्स ये आप लोगों को देखने में लग रहा है ना कि ये मीनिंगलेस सा वर्ड है। तो स्टूडेंट्स इससे हम लोगों ने मीनिंगफुल वर्ड बनाना है इन्हीं लेटर्स को यूज करते हुए। तो चलिए देखते हैं कि हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये बन सकता है इनपुट। सेम लेटर्स है ना, INPUT, INPUNT। तो स्टूडेंट्स ये क्या बन गया? इनपुट। इनपुट है ना, मीनिंगफुल वर्ड है। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड देखें। नेक्स्ट वर्ड है ADTA। जी स्टूडेंट्स ये तो बहुत इजी वर्ड है। क्या बन सकता है ये है डेटा। तो चलिए लिख लेते हैं जी। अब देखेंगे थर्ड वर्ड क्या है। थर्ड वर्ड लिखा हुआ है UTOTUP। स्टूडेंट्स अब आप लोग मुझे देखकर बताएं कि इन लेटर से हम लोग क्या मीनिंगफुल वर्ड बना सकते हैं? आउटपुट। ठीक है, तो चलिए आउटपुट लिख लेते हैं यहाँ। जी अब हम देखेंगे कि फोर्थ वर्ड क्या है। तो फोर्थ वर्ड है SCSCORP। स्टूडेंट्स रिकॉल करें कि ये क्या वर्ड हो सकता है? ये है प्रोसेस। ठीक है, चलिए लिखकर देखते हैं कि हमारे लेटर सेम है या नहीं। प्रोसेस। स्टूडेंट्स देखिए सेम लेटर्स है ना जो हमारे जम्बल्ड वर्ड में थे। जी तो अब है हमारे पास बिल्कुल लास्ट वर्ड। तो चलिए वो देखें क्या है। ORINMFATINO। स्टूडेंट्स ये तो बहुत मुश्किल वर्ड लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसे भी सॉल्व कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स सोचें कि ये क्या वर्ड बन सकता है। जी स्टूडेंट्स ये है इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो चलिए इसे लिख लेते हैं INFORMATION यानी कि इंफॉर्मेशन। तो स्टूडेंट्स इस वर्ड के साथ ही हम लोगों ने इस क्वेश्चन को कर लिया है सॉल्व, और हमारी एक्सरसाइज हो गई है बिल्कुल कंप्लीट। तो स्टूडेंट्स अगर आप लोगों ने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को मार्क नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को रिवाइंड करें और अपनी बुक्स पर इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स को लिख लें। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग शुरू करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।